मित्रों नमस्कार। ज्ञान भारती क्लासेज में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं नीति शतक में अर्थ पद्धति, और अर्थ पद्धति का आज हम लोग पढ़ेंगे अगला श्लोक। और ये जो हमारा श्लोक है 36वां श्लोक है। नीति शतक के हम लोग 35 श्लोकों को पढ़ चुके हैं, और ये जो श्लोक है ये लिखा गया है शिखरणी छंद में। शिखरणी छंद का हम लोग लक्षण भी पढ़ चुके हैं। शिखरणी छंद में होते हैं 17 वर्ण, 6 और 11 वर्ण पर यति होती है। पहली यति कहाँ होती है? पहली यति होती है 6वें वर्ण पर, और आखिरी यति होती है 11 वर्ण। तो 11 और 6 17 वर्ण होते हैं शिखरणी छंद में। इसका लक्षण एक बार हम लोग देख लेते हैं। रसैः रौद्रैश्छिन्ना यमन सभलागः शिखरिणी। रसैः रौद्रैश्छिन्ना यमन सभलागः शिखरिणी। मणिः सारोलीढा समर विजयी हेति दलितो। मदक्षिणो नागः सरदि सरिदास्यान पुलिना। कलाशेषचन्द्रः सुरत मृदिता बालवनिता। तनिम्ना शोभन्ते गलित विभवाश्चाधिसूनरा। रसैः रौद्रैश्छिन्ना यमन सभलागः शिखरिणी। भट्टदेव जी कहते हैं कि तनिम्ना शोभन्ते, यहां तक तनिम्ना शोभन्ते, और इसका अर्थ हुआ कि ये सब चीजें निम्न होने पर सुशोभित होती हैं। ये सारी चीजें क्या होती हैं? कम हो जाती हैं जब, तभी सुंदर लगती हैं। तनिम्ना शोभन्ते गलित विभवाश्चाधिसूनरा। तनिम्ना तब शोभन्ते, जब निम्न हो जाती है ये सारी चीजें, तब वो शोभन्ते होती हैं, तभी वो सुंदर लगती हैं, तभी वो सुशोभित होती हैं। और कौन सी चीजें हैं जो कम होने पर अच्छी लगती हैं? ऊपर तीनों लाइनों में भट्टदेव जी ने बताया कि वो कौन कौन सी चीज है जो कम हो जाती हैं तब अच्छी लगती है। तनिम्ना शोभन्ते गलित विभवाश्चाधिसूनरा। तनिम्ना तब शोभन्ते, जब कम हो जाती है, जब कम हो जाती है ये सारी चीजें, तब सुशोभित होती हैं, तब वो सुंदर लगती है। कौन कौन सी चीज है? मणिः सारोलीढा। मणि अच्छी लगती है, और मणि कब अच्छी लगती है? जब साण और लीढ़ा हो जाता है, जब वो सान पर चिकनाई जाती है, जब सान पर घिसी जाती है मणि, तब वो बड़ी सुंदर लगती है। सोना जितना तपाया जाता है, सोना जितना चमकाया जाता है, उतना ही वो अच्छा लगता है। तो भट्टदेव जी ने कहा कि मणि कब अच्छी लगती है? जब वो सान पर चिकनाई जाती है, सान पर घिसी जाती है, जब उसको रगड़ा जाता है, तब मणि बहुत सुंदर लगती है। मणिः सारोलीढा। सान पर जब उल्लीढ़ होती है, जब सान पर उसको घिसा आता है, सान पर जब वो चिकनाई जाती है, तब वो मणि बहुत सुंदर लगती है। और आगे कहते हैं कि समर विजयी हेति दलितो। समर विजयी, युद्ध में जीता हुआ वीर योद्धा बहुत सुंदर लगता है जब वो हेति दलित हो जाए। जब शस्त्र से घायल हो जाता है तो अस्त्र शस्त्र से घायल हुआ
वो जब योद्धा होता है तब वो भी बड़ा सुंदर लगता है, बड़ा सुशोभित होता है। युद्ध में कोई योद्धा जीत जाए और उसके शरीर में घाव अगर आ जाए शस्त्रों के, तो भी बड़ा सुंदर लगता है। समर विजयी हेति दलितो, समर विजयी, युद्ध में विजय हुआ योद्धा जब वो शस्त्र से घायल हो जाता है तब वो बड़ा सुंदर लगता है। शस्त्र से घायल हुआ योद्धा अगर वो युद्ध में जीत जाता है तब भी वो बहुत सुंदर लगता है। मणिह साड़ो लीढ़ा समर विजयी हेति दलितो, सान पर चिकनाई हुई मणि बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुंदर लगती है, और युद्ध में जीता हुआ और उस शस्त्र से घायल हुआ योद्धा बहुत सुंदर लगता है। और मद छीणो नागाह, नागाह मतलब हाथी, मद से जब छीण हो जाता है, जब हाथियों के मद बह जाता है, जब मद से छीण हो जाते हैं हाथी ना, तो बहुत सुंदर लगते हैं। मद छीणो नागाह, मद से छीण, जिन हाथियों का मद निकल जाता है, मद से छीण होने के बाद हाथी भी, नाग भी बड़े सुंदर लगते हैं। नाग मतलब हाथी। और सरदी सरिदास्यान पुलीना, शरद का मतलब होता है शरद ऋतु में, और सरित धन आस्यान पुलीना, सरित मतलब होता है नदी, और शरद मतलब शरद ऋतु में, पुलिन मतलब किनारा। शरद ऋतु में जब नदियां अपने तटों को छोड़कर बीच में चली जाती हैं, अपने किनारों को छोड़ती हुई जब वो बीच में बहने लगती है नदियां शरद ऋतु में, तब बड़ी सुंदर नदी लगती है। तब उस नदी का जो जल होता है बड़ा ही सुंदर दिखता है। बरसातों में तो नदियों में उफान आया रहता है, नदियां बहुत उफनाई हुई होती हैं। बरसात का पानी देखने में डर लगता है नदियों का, और वो पानी गंदा भी दिखाई देता है। लेकिन शरद ऋतु में वही नदी जब अपने किनारे को छोड़ करके बीच में सिकुड़ी हुई बहने लगती है, तब वो नदी बहुत सुंदर लगती है। भरतेरे जी ने यही कहा कि सरदी सरिदास्यान पुलीना, अपने तटों को, अपने पुलिनों को छोड़े हुई नदी, और किस ऋतु में, तो शरद ऋतु में। शरद ऋतु की नदी बड़ी सुंदर होती है, क्योंकि उसमें उसका जो जल होता है बहुत क्षीण हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। कला से चंद्रा मतलब चंद्रमा, जब कला शेष मात्र बचता है चंद्रमा का, मतलब जब द्विज का चांद होता है तो द्विज का चांद भी बड़ा सुंदर लगता है। कला शेष चंद्र, द्विज का चांद बहुत सुंदर लगता है, उसकी शोभा बहुत बढ़ जाती है। असुरत मृदिता बाल वनिता, जब नव युवतियां भी, नई युवतियां भी सुंदर लगती हैं। कब? जब सूरत मृदिता, सूरत से मसली हुई संभोग क्रीड़ा करने के बाद वो जो बाल वनिताएं होती हैं, जो नई युवतियां होती हैं, वो नव युवतियां बहुत सुंदर लगती हैं। सूरत मृदिता बाल वनिता, सूरत से मसली हुई नई युवतियां बड़ी सुंदर लगती हैं। संभोग करने के बाद सूरत से मसली हुई वो जो नव युवतियां होती हैं वो भी बड़ी सुंदर होती हैं। और तनिम्ना शोभन्ते गलित विभवाश्चार्थिषु नरा, जब गलित विभवा हो जाए, जब मनुष्य का वैभव, मनुष्य का धन कम हो जाए, और कम कैसे हो, दान देते देते,
गलित विभवा अर्थी सुनारा, क्या मतलब हो। और जब मनुष्य के पास धन कम हो जाता है, वैभव कम हो जाता है, और वो वैभव कम क्यों होता है, दान देते हुए, दान देने के कारण जिस व्यक्ति के पास, जिस मनुष्य के पास अगर धन कम हो जाता है तो वो मनुष्य भी बड़ा सुंदर लगता है, उसका मान सम्मान बहुत बढ़ जाता है। तनिम्ना शोभन्ते गलित विभवाश्चार्थी सुनरा। और ऐसे नरा, ऐसे मनुष्य जब दान देते देते, दूसरों को दान करते करते अगर उसके पास कम पैसा हो जाता है, धन कम हो जाता है, उसका वैभव कम हो जाता है, तो ऐसा मनुष्य भी बड़ा सुंदर लगता है, उसकी भी शोभा बहुत बढ़ जाती है। फिर से एक बार हम लोग देखते हैं, मणि साड़ो लीढ़ा, शान पर चिकनाई हुई मणि, और समर विजयी हेत दलिता। हेत मतलब शस्त्र से, दलित मतलब घायल, हेत दलिता शस्त्र से घायल हुआ, युद्ध में जो विजयी हुआ योद्धा है वो भी बहुत सुंदर लगता है। मदद छेड़ा नागा, नाग मतलब हाथी, और ऐसा हाथी जिसका मद छेड़ हो गया हो, ऐसा हाथी जिनका मद बह गया हो, जिनका मद निकल गया हो, ऐसे हाथी भी बड़े सुंदर लगते हैं। और शरद, शरद मतलब शरद ऋतु में जो सरित होती हैं, जो नदी होती हैं, जब वो आस्यान पुलिना हो जाती हैं, जब अपने तटों को, अपने किनारों को छोड़ करके बीच में बहने लगती हैं, जब उनका जल कम हो जाता है तब वो शरद ऋतु में नदियां भी बड़ी सुंदर लगती हैं, उनका जल भी बहुत सुंदर लगता है। अब कला से चंद्र, कला से चंद्र, चंद्रमा की जो एकमात्र कला बनती है, जो एकमात्र कला रह जाती है, अर्थात द्वित का जो चांद होता है वो बड़ा सुंदर लगता है। सूरत मृदता बालवंता, सूरत से मसली हुई संभोग करने के बाद जो नव युवतियां हैं वो भी बड़ी सुंदर लगती हैं। और नाराज जो मनुष्य हैं, जो गलित विभवा हो जाते हैं, अर्थिस गलित विभवा, जब उनका अर्थ चला जाता है, जब उनका धन चला जाता है, तो ऐसे मनुष्य भी बड़े सुंदर लगते हैं। दान देते देते जिनका धन, जिनका अर्थ कम हो जाता है, जिनके पास पैसा कम हो जाता है दान देने के कारण, ऐसे मनुष्य भी, ऐसे पुरुष भी बड़े सुंदर लगते हैं। भद्रतरे जी ने कहा तनिम्ना शोभन्ते, निम्न होने पर, कम होने पर ये सारी चीजें बहुत सुशोभित होती हैं, बड़ी सुंदर लगती हैं। एक बार वाचन कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं लोग। मणिह साड़ो लीढ़ा समर विजयी हेति दलितो, मद छीड़ो नागः सरदि सरिदास्यान पुलिना, कला से चंद्रा सुरत मृदिता बालवनिता, तनिम्ना शोभन्ते गलित विभवाश्चार्थी सुनरा। 36वां श्लोक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब 36वें श्लोक के बाद हम लोग पढ़ते हैं 37वां श्लोक, और इस 37वां श्लोक में भी वही शिखंडी छंद है। शिखंडी छंद में 17 वर्ण होते हैं, पहली यदि 6वें वर्ण पर होती है और दूसरी यदि 11वें वर्ण पर होती है। तो शिखंडी छंद का लक्षण हम लोग पढ़ लिए हैं, एक बार फिर से वाचन कर लेते हैं जल्दी से। रसैः रुद्रैः छिन्ना यमन सभलागाः शिखरिणी, तो परिच्छिन्नः कश्चित् स्पृहयति यवानां प्रसृतये, सपश्चात् सम्पूर्णः कलयति धरित्रीं तृणसमाम्, अतश्चानेकान्ता गुरुलघुतयार्थेषु धनिनाम्, अवस्थावस्तूनि प्रथयति च संकोचयति च, रसैः रुद्रैः छिन्ना यमन सभलागाः शिखरिणी। भर्तृहरि जी ने कहा कश्चित
कश्चित मतलब कोई धनिक, कोई व्यक्ति, कोई पुरुष परिच्छीण, जब वो परिच्छीण होता है, जब वो दरिद्रता की अवस्था में रहता है, जब वो गरीबी की हालत में रहता है, तो स्पृहयति यवानां प्रसृतये, तो प्रसृतये यवानां स्पृहयति, तो वो मुट्ठी भर जौ को चाहता है। जब कोई भूखा रहे, जब कोई गरीब हालत में रहे, जब कोई गरीबी हालत में अगर रहता है, तो एक मुट्ठी जौ के लिए वो ललाता रहता है, वो परेशान रहता है। तो परिच्छीणाः कश्चित् स्पृहयति यवानां प्रसृतये। कश्चित् मतलब कोई व्यक्ति जब वो परिच्छीण रहता है, जब वो गरीब रहता है, तो अपनी उस गरीबी की अवस्था में क्या सोचता है, प्रसृतये यवानां स्पृहयति, वो एक मुट्ठी, यव मतलब होता है जौ, स्पृहयति मतलब चाहता है, वो व्यक्ति एक मुट्ठी जौ के लिए ललायत रहता है, एक मुट्ठी जौ के लिए वो परेशान रहता है, कहीं से एक मुट्ठी जौ मिल जाए तो हमारी भूख शांत हो जाए, 2-4 पैसा मिल जाए तो हमारा काम चल जाए। कब? जब व्यक्ति गरीबी की हालत में रहता है, जब वो छीण रहता है। तो परिच्छीणाः कश्चित् स्पृहयति यवानां प्रसृतये, पश्चात् सम्पूर्णः कलयति धरित्रीं तृणसमाम्। जो व्यक्ति गरीबी की हालत में एक मुट्ठी जौ के लिए परेशान था ना, सह वही व्यक्ति पश्चात बाद में, जब वो परिच्छीणा नहीं रहता है, जब वो गरीबी की हालत से निकल जाता है, जब वो अमीर हो जाता है, तो क्या करता है, कलयति धरित्रीं तृणसमाम्, संपूर्ण धरित्रीं तृणसमाम् कलयति, संपूर्ण धरित्रीं सारी पृथ्वी को वो तृणसमाम् कलयति, तिनके के समान समझने लगता है। जो व्यक्ति गरीबी की हालत में एक मुट्ठी जौ के लिए परेशान था, एक मुट्ठी अनाज मिल जाए किसी तरह तो उसका काम हो जाए, उसका पेट भर जाए, और वही व्यक्ति जब वो अमीर बन गया तो क्या हुआ, सारी पृथ्वी को, पूरी धरती को तिनके के समान समझने लगा। कलयति धरित्रीं तृणसमाम् अतश्चानेकान्ता गुरुलघुतयार्थे सुधनीनाम्। भर्तृहरि जी ने कहा कि गुरुता और लघुता, छोटा होना और बड़ा होना, बड़ा होना और छोटा होना, ये अनेकांता है, ये कभी एक नहीं होते हैं, इनकी अवस्था बराबर नहीं होती। वही भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि अनेकांता गुरु लघुता अर्थेषु, ये वस्तुओं की जो गुरुता और लघुता है, वस्तु कभी बड़ी हो जाती है, कभी छोटी होती है, उन्होंने कहा वो अनेकांता है, उसमें स्थिरता नहीं है। और ये जो धनिनाम, धनियों की अवस्था ही वस्तुओं को, पदार्थों को क्या करती है, कभी प्रथयति और कभी संकोचयति, उसी वस्तु को, उसी पदार्थों को वो अवस्था कभी छोटी कर देती है और कभी बड़ी कर देती है। तो धनिनाम अवस्था, जो धनियों की अवस्था है ना, ये वस्तुओं को कभी छोटी बना देती है और कभी बड़ी बना देती है। जो व्यक्ति कभी गरीबी की हालत में रहता है, जो व्यक्ति कभी एकदम क्षीण अवस्था में रहता है, तो क्या करता है, एक मुट्ठी अनाज के लिए परेशान होता है। लेकिन वही व्यक्ति जब धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, जब वो अमीर हो जाता है, तो सारी पृथ्वी को तिनके के समान समझने लगता है। वही भर्तृहरि जी अगले लाइन में कहते हैं कि जो गुरुता और लघुता है ना, अर्थेषु
वस्तुओं की, पदार्थों की जो गुणता और लघुता है उसमें अनेकांता है, उसमें स्थिरता नहीं है। वो जो पदार्थ है, वस्तु है, कभी छोटी हो जाती है, कभी बड़ी हो जाती है। जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो वही बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़ी बड़ी वस्तुएं उसको छोटी लगने लगती हैं। और जब वो छीणकाय अवस्था में रहता है, जब वो गरीबी की हालत में रहता है, तो छोटी सी छोटी चीज उसको बहुत बड़ी लगती है। अवस्था वस्तून प्रथेद च संकोचयति। किसकी अवस्था? धनिनाम अवस्था। लोगों की अवस्था ही वस्तुओं, पदार्थों को, वस्तुओं को कभी प्रथेद बना देती है और कभी संकोचित बना देती है, कभी बड़ा बना देती है और कभी छोटा बना देती है। अवस्था वस्तूनि प्रथयति च संकोचयति च। अतः च अनेकांता, अनेकांता रहता है, कभी स्थिरता नहीं रहती है। वो वस्तु हमेशा बराबर नहीं बनी रहती है, कभी उसमें गुरुता आ जाती है तो कभी उसमें लघुता आ जाती है। जब व्यक्ति बड़ा हो गया तो बड़ी से बड़ी चीजें उसको छोटी लगने लगती हैं, और जब व्यक्ति गरीबी हालत में रहता है तो छोटी सी छोटी चीजें उसको बहुत बड़ी लगने लगती हैं। जब व्यक्ति परिच्छेद था, जब व्यक्ति गरीब था, तो एक मुट्ठी जौ के लिए प्रसिद्ध है, एक मुट्ठी जौ के लिए वो स्पृहत, वो चाहता है, इच्छा करता है, वो सोचता रहता है कि एक मुट्ठी अनाज मिल जाएगा तो हमारा पेट भर जाएगा, हमारा काम चल जाएगा। लेकिन सह वही व्यक्ति जो परिच्छेद था, बाद में जब वो अमीर बन जाता है ना, तो संपूर्ण धरित्रीम तृण समाम कलयति। सारी पृथ्वी को तो वो तिनके के समान समझता है। तो यही है अनेकांता, यही तो है स्थिरता नहीं है, किसमें? गुरुता और लघुता। कभी बड़ी हो जाती है, अर्थेश वही अर्थ, वही वस्तु कभी बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है। तो धनिनाम अवस्था, जो धनिकों की अवस्था है, वो पदार्थों को ही कभी बड़ा बना देती है और कभी छोटा बना देती है। समय की बात होती है। वचन करो एक बार। परिच्छीणाः कश्चित् स्पृहयति यवानां प्रसृतये सः पश्चात् सम्पूर्णः कलयति धरित्रीं तृणसमाम् अतश्चानेकान्ता गुरुलघुतयार्थेषु धनिनाम् अवस्था वस्तूनि प्रथयति च संकोचयति च। यवानाम षष्ठी का बहुवचन है। जब प्रसृतये मुट्ठी भर, स्पृहत मतलब चाहना, सह मतलब वही व्यक्ति, कलयत ये सह करता है और कलयत क्रिया है लट लगा पुरुष एक वचन की। धरित्री मतलब पृथ्वी को तृण समान, तिनके के समान। अर्थेश सप्तमी का बहुवचन है, धनिनाम भी षष्ठी का बहुवचन है। प्रथय लट लगा पुरुष एक वचन की क्रिया है, और संकोचयत भी लट लगा पुरुष एक वचन की क्रिया है। तो मित्रों, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।